हेलो स्टूडेंट्स, टू वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी ट्रिक। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 10 का आज से मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करने से पहले बता दें हम कि आपके लिए 4 चीज़ों पर स्पेशली ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाएगा। इसमें से फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। आपको प्रत्येक क्वेश्चन और या प्रत्येक चैप्टर को इतने अच्छी तरह से समझाया जाएगा ताकि वो आपको क्वेश्चन बनाने में या उसका रिवीजन करने में कहीं दिक्कत ना हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सेकंड नंबर में है दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व करने से पहले, उसका सॉल्यूशन बताने से पहले, क्वेश्चन बताने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। थर्ड नंबर में है इंटरटेनमेंट और फन। दोस्तों, सबसे पहले तो पढ़ाई के साथ साथ हमें इंटरटेनमेंट और फन की भी आवश्यकता होती है, तो इस चैनल पर आपको इंटरटेनमेंट, फन और इससे जुड़ी और चीज़ों की खास तौर पर ध्यान रखा गया है ताकि आपका मन जो है उबे ना। स्कूल से आते हैं, कोचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं, उसके बाद ये सबके टेंशन ना रहे आपको। तो और चौथी चीज़ है जो हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स। और 4 नंबर में जो चीज़ है हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे अपने एग्ज़ाम में आप स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इस चैप्टर से एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा रियल नंबर। तो रियल नंबर में जो नंबर है, सबसे पहले इस पर हमें विचार करना अति आवश्यक है। देखिए, नंबर्स क्या है और नंबर्स के कितने फॉर्म होते हैं अलग अलग। तो सबसे फर्स्ट फॉर्म जो होता है नंबर्स का वो है हमारा नेचुरल नंबर। देखिए, ये नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर का डेफिनेशन होता है ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, अर्थात गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ को काउंट करने के लिए हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। और कितने तक काउंट कर सकते हैं? तो अनगिनत तक। इसलिए इस नंबर का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी तक होगा। आया समझ में? सेकेंड नंबर जो है हमारा नेचुरल नंबर के बाद होता है होल नंबर। होल नंबर। अब देखिए होल नंबर क्या है। तो व्हेन 0 इज इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर। जब प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उसे होल नंबर कहते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, समझिए। कभी आप दर्जी के पास गए हैं, वो भी कपड़ा जो नापता है आपके लिए, उसमें करता क्या है, वो किसी कपड़े को मापने के लिए वो 1 से शुरू ना करके 0 से शुरू किया जाता है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। कभी भी आप गए होंगे तो देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कपड़ा है, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 लिखा गया है, ये जो मीटर में है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह कपड़े की लंबाई कितनी मीटर है तो आप बताइएगा कि 5 मीटर। लेकिन आपका जो जवाब होगा वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो डिनोट किया इस नंबर को, यही गलत है, क्योंकि ये ऐसे होगा ही नहीं। कभी भी कपड़े की किसी चीज़ की लंबाई मापने के लिए हम वहाँ पर 0 से शुरू करते हैं। ये ऐसे होगा, यहाँ पर 4। तो आप देखिए, तो अब हो गया 0 से लेकर 4, यानी कि 4 मीटर तक। 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से 4 मीटर। तो होल नंबर भी समझ में आ गया। अब देखिए अगला नंबर जो है, अगला 3 नंबर जो है वो है हमारा इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स? कि इंटीजर्स क्या है। तो देखिए, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मान को ही पूर्णांक कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर
1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 डॉट 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 तक, और बीच में इसका 0। यानी कि ये जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर है, सब इसमें आ जाएंगे, और इसका निगेटिव वैल्यू भी इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है। 4 नंबर में जो है हमारा वो है ओड एंड इवन नंबर, जो आप बिल्कुल जानते ही हैं। द नंबर दैट इज डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, एंड द नंबर दैट इज नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। इसका एग्जांपल भी आप जानते हैं। इवन नंबर में 2 4 6 8, ओड नंबर में 1 3 5 7 9 इन्फिनिटी। आ रहा है समझ में? तो इसको तो समझने की जरूरत है, पहले ही हम समझ चुके हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा 5 नंबर में है, वो है हमारा प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है? द नंबर दैट इज नॉट डिवाइडेड बाय अदर्स नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वह संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा 2 3 4 5 7 और 10 नहीं होगा, 11 13 17 etc एक्सेट्रा, ये बहुत सारा नंबर हो जाएंगे। और अगला जो है 6 नंबर में वो है हमारा कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? द नंबर दैट इज डिवाइडेड बाय अदर्स नंबर एक्सेप्ट 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसका एग्जांपल में हो जाएगा 4 6 8 9 10 एक्सेट्रा। चलिए, तो सब समझ में आ गया। अगर नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो जो भी हमारे नंबर फॉर्म्स थे या नंबर से रिलेटेड फैक्ट्स थे, उसके बारे में तो हम लोग जान गए, समझ गए। चलिए देखिए, इस रियल नंबर में हमारे 4 यूनिट्स हैं, इसके बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। फर्स्ट जो यूनिट है हमारा वो है HCF, हायर कॉमन फैक्टर। यानी कि HCF के बारे में हम पढ़ेंगे कि HCF कैसे ज्ञात किया जाता है, जिसके लिए हम कुछ थ्योरम का भी प्रयोग करेंगे। सेकेंड नंबर जो है वो है हमारा सेकेंड यूनिट, वो है LCM, लोअर कॉमन मल्टीप्लायर, लोअर कॉमन मल्टीप्लायर। इसके बारे में पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन विधि से। थर्ड यूनिट जो है हमारा वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर। थर्ड यूनिट जो हमारा है वो रेशनल और इरेशनल नंबर है, जिसमें हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, उसको प्रमाणित करने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फोर्थ जो यूनिट है हमारा वो है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल, फोर्थ यूनिट में हम फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। जो पहला यूनिट है हमारा HCF, इसका फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। हायर कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्तक, महत्तम समवर्तक, जिसका अर्थ होता है दो दी हुई बड़ी संख्याओं में उभयनिष्ठ वह बड़ी सी बड़ी संख्या, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है, हायर कॉमन फैक्टर HCF उस संख्याओं की कहलाती है। ठीक है। तो इसके LCF, इस रियल नंबर में HCF तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम, लेकिन रियल नंबर चैप्टर में हम HCF निकालने की एक विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और एक और है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका से जानने से पहले हम जानेंगे कि ये प्रमेयिका क्या है। तो स्टूडेंट्स, लेमा, जिसे इंग्लिश में लेमा कहा जाता है, तो लेमा क्या है? व्हाट इज लेमा? तो प्रमेयिका स्वयं सिद्ध एक गणितीय कथन है, जिसका प्रयोग अन्य गणितीय कथन को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और उसी प्रकार से एल्गोरिथम क्या है?
तो एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणस्थ विधि एक है। सुपरिभाषित चरणस्थ विधि द्वारा हल करने की एक श्रृंखला है जिससे किसी भी मैथमेटिक क्वेश्चन का हल किया जाता है। चलिए इसको इरेज कर दिया जाए। सबसे पहले अब हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो देखिए स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे या इसको समझना है तो क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए गए हैं तो उनमें ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान रहती है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हेयर r is greater and equal to 0 and smaller than b, जहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर तथा 0 से बड़ा और बराबर है r तथा b से छोटा होती है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे क्वेश्चन एक है, जैसे कि हमें 25 और 10 का HCF निकालना है, तो हम करते क्या है, 25 इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं डिवाइडेंट, इसे कहा जाता है डिवाइजर, और इसमें जो डिवाइड करने के लिए जो यहाँ पर आता है, जैसे कि 10 2 = 20, ये हो गया हमारा क्वेशेंट। और यहाँ पर जो 25 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। देखिए इससे जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो होगा कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर। और यही है, ये और ये दोनों एक ही है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार अगर इसको लिखा जाए, इस समीकरण को, तो ऐसे लिखेंगे, और इसके अनुसार ऐसे होता है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। हम पहले भी HCF निकाल चुके हैं फैक्टराइजेशन विधि से, और डिवीजन विधि से भी हम HCF निकाल चुके हैं। यहाँ पर समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में। एक्सरसाइज 1.1। अब देखिए इसमें कितने क्वेश्चन के टाइप्स होंगे और कितने प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, उसके बारे में। हमारे बुक में कितने क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से। देखिए फर्स्ट टाइप 1 जो है वो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जैसे कोई नंबर है 425 और 125 का HCF ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। इन नंबर के जगह पर कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, और याद रख लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही आएगा आपके एग्जाम में। तो नोट कर लीजिएगा 2 मार्क्स, ठीक है ना। 2 नंबर का इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो अगर इसको कंफर्म कर लेते हैं, बना लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 2 मार्क्स हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से कौन बड़ी संख्या है। 425 बड़ी है,
तो 425 इज ग्रेटर दैन 125, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो वही बात लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो हम उसका इक्वेशन क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर है r तथा b से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर a ये है ना 425 जो बड़ा होता है, क्योंकि a हमेशा b से ग्रेटर होता है, 425 लिखेंगे इधर और b के जगह पर 125। अभी ना पढ़े यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या, तो दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर उनमें ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान रहती है कि, ठीक है ना, कि जहाँ a बराबर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना है। तो देखिए 125 q और r विद्यमान है, इसमें निहित है, ठीक है ना, उसको हमें फाइंड करना है, खोजना है कि वो q और r होगा क्या। तो देखिए 125 में कितना से हम मल्टीप्लाई करें और कितना ऐड करें कि हमारा 425 आ जाए। तो देखिए ये 125 है, 4 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो देखिए कितने बार में ले जाते हैं, 3 बार में ले जाते हैं, 3 बार में ले जाएंगे तो 325 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा, आर कितना बचेगा हमारा 50 बचेगा, ठीक है ना 50। अब देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये वाला यहाँ पर आ जाता है 125 और वो 50 यहाँ पर आ जाएगा। अब 50 से कितना में मल्टीप्लाई, कितना से 50 में मल्टीप्लाई करें कि हमारा 125 आ जाए। तो देखिए कितना बार में, 2 बार में ले जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 100 होगा, कितना उसमें ऐड करेंगे 25। अब फिर क्या होगा, वही काम करना है, 50 यहाँ पर 25 उसके स्थान पर, 50 यहाँ और 25 उसके जगह पर। अब 25 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 50 आ जाए, ठीक है ना। देखिए ऐसा करेंगे कब तक, हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हमारा जो r है वो 0 ना हो जाए, ठीक है ना। ये क्रिया तब तक हमें ये प्रोसेस करते ही रहना है। 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 में कितना ऐड करेंगे 50 हो, जाहिर सी बात है 0 ऐड करेंगे 50 में 50 होगा। तो देखिए यहाँ पर जब 0 हो जाएगा उसके बाद हमारा आंसर आ गया, यानी कि HCF 425 और 125 का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बस हो गया आपका 2 मार्क्स इतना पर ही मिल जाएगा। इस टाइप पे क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है, इस ऐसे जो नंबर दिए उसको लिख देना है, उसमें जो बड़ा है उसको इधर लिखना है, जो छोटा है उधर लिखना है, एक इधर भी लिखे इसका चिन्ह तो उसके अनुसार दे देना है। उसके बाद लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, खुद ही कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर, बस ऐसे इसको डिवाइड कर देना है। कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, देखिए 425 ऐसे लिखेंगे भाग विधि से और 125 यहाँ पर, कितने बार में जाएगा 3 बार में, कितना हो जाएगा 375, रिमाइंडर कितना होगा 50, कितने अब वहाँ पर 125 यहाँ पर लिखेंगे, कितने बार में जाएगा 2 बार में, कितना हो जाएगा 100, कितना बचेगा 25, वहाँ पर होगा 50, 2 बार में जाएगा 50, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हमारा यहाँ पर HCF 25 आ गया दोनों नंबर्स का। तो ऐसे करके उसके बाद फिर ऐसे हम सजाते हैं उसको, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा, लेट होगा, तब तक हमारा टाइम तो समझ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम ही है कंसेप्ट स्टडी ट्रिक, तो इसको ट्रिक से समझिए, आसानी से समझिए, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अपने से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा माइंड को चलाइए तेज़ी से और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, आपका 2 नंबर पक्का, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा ही आएगा, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। तो समझ में आ गया ये। चलिए सेकेंड टाइप पर चलते हैं। देखिए सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा NCERT का, वो क्या है, टाइप 2 में किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक टू क्यू प्लस 4Q
4q प्लस 2 तथा विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना है, बस हमें वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही पालन करना है। कुछ नहीं कह रहा है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q प्लस 2 तथा विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर दिया क्या है, जो हमारे ये नंबर है 4 दिखाई दे रहा है हर जगह, जो वो हमारा b है, ठीक है ना। और जो ये दिखाई दे रहा है जो प्लस में है वो रिमाइंडर हमारा r है, और q का तो q दिया ही है। तो देखिए यहाँ पर a को हम क्या कर सकते हैं, 4q प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर है r तथा 4 से छोटा होगा, ठीक है ना, क्योंकि b से हमेशा छोटा होता है ना r, इसलिए यहाँ पर b की जगह पर 4 है तो वहाँ पर b की जगह पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर, अतः a को 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ 4q तथा 4q प्लस 2 सम है और 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। बस सॉल्व हो गया हमारा। अंत में लिख देंगे, अंत में हम लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक फोर क्यू तथा 4q प्लस 2 और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इस टाइप का क्वेश्चन, अनेक प्रकार के क्वेश्चन इस टाइप पर दे सकता है, जैसे कि 4q की यहाँ पर 4 दिया है, 4 की जगह पर कुछ नंबर और दे सकता है, जैसे कि 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 8 दे सकता है, 9 दे सकता है। और इसमें हम ये क्वेश्चन जो है ये इसमें दोनों हम ऐड कर दिए, जैसे कि कभी कभी दे के दर्शाइए कोई धनात्मक समपूर्णांक 4q प्लस 2 के रूप का होता है, और कभी कभी ऐसे दे के दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। इसमें दोनों ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो थर्ड टाइप है, इसको नोट करना चाहते हैं इसके सर्च करके नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा दूसरा टाइप भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए टाइप थर्ड जो है हमारा, वो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसके लिए हम देखिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं। 2 पात्र हैं, 2 बर्तन है, 2 टैंक है, समझ लीजिए कि टैंक है। एक है 425 लीटर का और दूसरा टैंक है वो है 225 लीटर का। ठीक है, पहला है 425 लीटर का, दूसरा है 225 लीटर का। तो एक ऐसा पात्र
एक ऐसा पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए। एक ऐसे बर्तन की धारिता यानी कि एक ऐसा कीप लेना है नापने के लिए दोनों दूध को, दोनों बर्तन, एक ऐसा कीप लेना है जो दोनों बर्तनों को दूध को बराबर बराबर माप सके, ठीक है ना, किसी में थोड़ा भी बचे नहीं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये एक ऐसा कीप है, एक ऐसा बर्तन है, पात्र है जो दोनों टैंक के दूध को इक्वल रूप में माप सके ताकि कुछ भी दूध बचे नहीं, ठीक है ना। तो इसके लिए तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि दो पात्र, दो टैंक दिए गए हैं जिसकी धारिता 425 और 225 है। तो एक ऐसे पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसका जो दोनों टैंक के दूध को बराबर बराबर माप सके, महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सुनते ही अगर उसमें महत्तम अगर आप सुन लिए तो इतना समझ लीजिए कि दोनों नंबर्स का जो दिए गए हैं उनका आपको HCF ज्ञात करना है, ठीक है। महत्तम धारिता ज्ञात कीजिए, महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, महत्तम ये चीज़ ज्ञात कीजिए। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन कहीं पर भी देखे आप, दोनों नंबर्स 2 या 3 4 कितना भी नंबर दिया रहे और पूछे कि महत्तम नंबर्स ज्ञात कीजिए, महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, महत्तम पात्र की धारिता ज्ञात कीजिए, तो आपको उसका HCF निकाल कर रख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे चूँकि पहले पात्र की धारिता 450 लीटर, ठीक है, दूसरे पात्र की धारिता 225 लीटर, इसलिए उस पात्र की महत्तम धारिता जो दोनों पात्रों के दूध को अच्छी तरह से बराबर बराबर माप सके। इज इक्वल टू ये हो जाएगा HCF ऑफ 425 और 225, यानी कि दोनों के HCF। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, दोनों के HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करते हैं। A की जगह पर 425 जो बड़ा होता है, B की जगह पर 225, कितने बार में जाएगा, 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 250 हो जाता है, इसलिए 1 बार में ले जाते हैं, 1 बार में ले जाएंगे तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, देखिए 225 तो कितना हो जाता है 175। अब देखिए 225 को यहाँ पर लिखेंगे और 175 को वहाँ पर लिखा जाएगा। अब कितना बार में ले जाए, 1 बार में ही जाएगा, का रिमाइंडर कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब देखिए 175 यहाँ पर आ जाता है और 50 वहाँ पर चला जाएगा, कितने बार में ले जाए, 1 बार में, 2 बार में 100 होगा, 75 3 बार में लेकर चले जाते हैं, 3 बार में तो 150 हो जाएगा, कितना बचेगा 25। अब देखिए 50 को इधर, 25 को उधर, कितने बार में, 2 बार में ले जाए, प्लस 0। तो हमारा जो HCF आ गया इन दोनों का वो हो गया 25, पात्र की महत्तम धारिता 25 हो गया। तो स्टूडेंट्स समझ में आया तीनों टाइप्स। इसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप में ये भी नंबर, ये जो है ये भी 2 मार्क्स का कंपलसरी होता है, आ भी सकता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था वो तो कंपलसरी ही 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा उस टाइप का क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आपके लिए एक, तो देखिए आप किसी भी बुक को बनाते हैं, NCERT बनाते हैं, RS बनाते हैं, अग्रवाल सिन्हा जी बनाते हैं या RD बनाते हैं, कोई भी NCERT के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन एक टाइप होता है और प्रत्येक क्वेश्चन एक कंसेप्ट भी होता है, ठीक है ना। और जो भी RD RS या सिन्हा जी का बुक होता है उनमें अलग अलग हर टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो रिवीजन के लिए अच्छे हैं। और जो NCERT का बुक होता है वो सब केवल कंसेप्ट पर ही आधारित रहता है और वे हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट अपने आप में होते हैं, ठीक है ना। तो सो स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे कि एक 156, 221
और 364 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है, ठीक है ना। ज्ञात करें, ठीक है ना। 156, 221 और 364 के HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो जल्द से जल्द इसको देखते हैं, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा निकाल कर, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर उसका सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेकर उसको भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल कंसेप्ट स्टडी ट्रिक को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो को आप देखें। तो इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर पर बैठिए, स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ रखिए, और घर पर ही अपनी स्टडी को अच्छे से पढ़ते रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे एट होम टू सेव लाइफ। घर पर बैठिए और दूसरे का जान बचाइए, अपनी जान बचाइए और इस कोरोना को दूर भगाइए। लॉकडाउन का पालन कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।